everybody. Hello and welcome back to our channel Info Island. And guys, welcoming you all to another exam analysis video. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आज आपका BPSC AEDO का एग्जाम हो चुका है गाइस. ठीक है, 1 सेकेंड. यस, आज हो गई है 15 अप्रैल. कल से आपका ये पेपर शुरू हुए हैं. 14 अप्रैल का भी आपके दोनों ही शिफ्टों का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है. और आज यानी कि 15 अप्रैल 2026 का भी आपका फर्स्ट शिफ्ट का BPSC AEDO का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, जिसका डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा. कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे, एक एक चीज आपके साथ शेयर करेंगे. ठीक है, बिफोर दैट सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग समझ लें कि भाई ये एग्जाम एक्चुअल में है क्या. ठीक है, बीपीएससी जैसे कि हम सब जानते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला आपका AEDO यानी कि असिस्टेंट इलेक्शन एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट ऑफिसर. ठीक है, AEDO में आपका ई से आप इलेक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी कंसिडर कर सकते हैं. सो बेसिकली असिस्टेंट इलेक्शन एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट ऑफिसर ये एग्जाम जो है ये बिहार स्टेट में होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी होता है उन सभी बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ना, किसी ना किसी तरह से वो चाहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब हासिल करना. ठीक है, इस पोस्ट पर सिलेक्शन होने के बाद कैंडिडेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव और फील्ड लेवल की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो हैंडल करनी होती हैं. जैसे कि अब बात करें कैसे, जैसे कि स्कीम इम्प्लीमेंटेशन हो गया, पब्लिक कोऑर्डिनेशन हो गया, डेवलपमेंट रिलेटेड कुछ इस तरह के काम हो गए. ठीक है, ये सारी जिम्मेदारी फिर आपको हैंडल करनी पड़ती है अगर आप क्लियर कर लेते हो और इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किए जाते हो. हर साल गाइस हजारों लाखों कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, अपियर होते हैं, क्योंकि ये एक स्टेबल और एक रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट जॉब है. ठीक है, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि रिस्पेक्टेड मानी जाती हैं, उनमें से एक ये आपका जॉब भी एक ऐसा गवर्नमेंट जॉब है जो कि काफी ज्यादा रिप्यूटेड है, रिस्पेक्टेड है, स्टेबल है, सबसे बड़ी बात है. ठीक है, और अब जब एग्जाम हो चुका है तो सारे ही जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन में एक ही सवाल आ रहा है कि भाई पेपर कैसा गया, इजी था, टफ था. तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं, आपके वो सारी जो मन में शंका पैदा हो रही है उसको दूर करते हैं और आज के पेपर में पूछे गए जितने भी आपके सवाल रहे हैं उनके जवाब आपको दे देते हैं. क्योंकि मैंने बच्चों से जो फीडबैक प्राप्त किया उसमें बच्चों ने बताया आज ना उन्हें रीजनिंग आसान लगी, न मैथ्स आसान लगी, बैलेंस्ड जबकि वो पेपर बता रहे थे कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस्ड उनको लगी, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का लेवल आ रहा है, रीजनिंग का फिर भी थोड़ा सा डुएबल है लेकिन मैथमेटिक्स का जो लेवल आ रहा है वो अच्छा खासा आ रहा है. ठीक है, तो थोड़े से क्वेश्चंस मुझे बच्चों के फीडबैक के द्वारा प्राप्त हुए हैं जिनके आंसर मैं आपको बता देती हूँ. आई होप इट हेल्प्स. ठीक है, एंड यस अगर चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, किस चीज का वेट कर रहे हो. नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर देना, बिल्कुल मत भूलना, सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेटेड वीडियो, एनी इंफॉर्मेटिव वीडियो दैट इज कमिंग फ्रॉम अस. ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे गए आज यानी कि 15 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में. So guys, before moving to the questions, मैं चाहती हूँ आप ओवरऑल एग्जाम एनालिसिस एक बार देख लो मेरे साथ. ठीक है, जो मुझे बच्चों से प्राप्त हुआ है एनालिसिस वो मैंने यहाँ पे आपको बनाया है, लिख दिया है. सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ ओवरऑल लेवल की. सो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल अगर मैं आपको बताऊं आज के पेपर का, तो जो बच्चों का फीडबैक मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग आज का जो पेपर का लेवल रहा है वो मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर रहा है. ना ज्यादा इजी रहा है ना ही ज्यादा टफ रहा है, एक बैलेंस्ड काइंड ऑफ पेपर था जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है ना कॉन्सेप्ट की, आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे, पेपर छूट जाएगा या कर ही नहीं पाओगे. इसीलिए प्लीज अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से करो. जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको चीजों की क्लैरिटी हासिल होगी और कम ऑन आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी भी बढ़ेगा और आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी आ जाएंगी. सो प्लीज डू दैट, इट इज नेसेसरी. अब बात करते हैं क्वेश्चंस की. ठीक है, तो गाइज एक क्वेश्चन आज के पेपर में आपको पूछा गया था कि आउट ऑफ 100 पीपल 40 पीपल आर दोज जिनको टी पसंद है यानी कि चाय, 58 पीपल ऐसे हैं जिनको कॉफी पसंद है एंड 26 लोग ऐसे हैं जिनको चाय और कॉफी दोनों ही पसंद है. तो आपको पूछा ये गया था उन लोगों का नंबर आपको बताना था जिनको ना तो चाय पसंद है
और ना ही कॉफी पसंद है। तो गाइस जब आप इन सब तो नंबर को आप जोड़ोगे घटाओगे तो आपको पता चलेगा कि 28 लोग ऐसे हैं जिनको ना तो कॉफी पसंद है, ना चाय पसंद है, ना ही वो उन लोगों में से हैं, ना ही उन 40 लोगों में से हैं जिनको चाय पसंद है, ना ही उन 58 लोगों में से हैं जिन्हें कॉफी पसंद है, ना ही वो ऐसे हैं 26 लोगों में से जिनको चाय और कॉफी दोनों ही पसंद है। वो उन 28 लोगों की गिनती में आते हैं ना जिनको ना तो चाय पसंद है ना कॉफी पसंद है। सो 28 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको सीरीज कंप्लीट करनी थी, ठीक है। सीरीज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे, बच्चों ने बताया। तो एक कुछ ऐसा था जहां पर आपको दिया गया था 9, 20, 38, 65 और नेक्स्ट नंबर आपको बताना था। तो गाइस नेक्स्ट नंबर जो होने वाला है वो है आपका 102 इन द सीरीज, ठीक है। इसी तरह से एक और सवाल देख लेते हैं जिसमें आपको सीरीज दे रखी थी 13, देन 35, देन 73, देन 215, देन 433। दीज आर द नंबर्स और इस सीरीज में आपको अगला नंबर पहचानना था कि भाई अगला नंबर क्या होगा 435 के बाद। तो वो होगा गाइज 1295 जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 26 इन ऑर्डर, ठीक है। ए टू जेड जो है वो 1 से 26 तक ऑर्डर में लिख दिए हैं। अगर जे के एल को आप 3366 कह रहे हैं, जी एच आई को आप 2367 कह रहे हैं, देन व्हाट इज सी डी ई इक्वल टू। तो गाइस सी डी ई आपका क्या होगा, वो होगा आपका 1035. So 1035 is your correct answer. ओके नेक्स्ट अगेन आपको एक सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको दे रखा था अल्फाबेटिकल भी था, न्यूमेरिकल भी था, दोनों का मिक्सचर था। जिसमें गाइस F2 के बाद गैप दे रखा है कि F2 के बाद क्या आएगा। सो F2 डैश D8 डैश C16 डैश B32, आपको बताना है इस डैश की जगह क्या आएगा। गाइस काफी सिंपल सा लगा ये तो मुझे, आई होप आप सभी बच्चों ने कर दिया होगा। सबसे पहली चीज एक पकड़ लो, वो है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो F के बाद आ गया E। उसके बाद देखो यहाँ पे जो नंबर बढ़ रहे हैं वो इंटू टू वाले हैं। सो 2 इंटू टू आप कर दोगे 4, एंड देन 4 इंटू टू 8, 8 इंटू टू 16, लाइक दैट। सो E4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको x की वैल्यू बतानी थी, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन सीक्वेंस 20, 10, 10, 15, 30, 75 x। यहाँ पे x की वैल्यू आपको बतानी थी। सो गाइस जो x की वैल्यू होगी वो होगी 225। सो द करेक्ट आंसर इज 225। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था इलेक्शन से रिलेटेड कि इफ एन इलेक्शन द विनर रिसीव्ड 70% of the votes and won by 1600 votes, so if no votes were invalid, what is the total number of votes cast in the election। तो गाइस अगर हम बात करें उन सारे ही नंबर ऑफ वोट्स की जो कि कास्ट किए गए हैं तो वो होंगे 4000, ठीक है। उन 4000 में से जो विनर है उसने 70% वोट्स को हासिल करके जीता है और 1600 वोट से जीता है, एक भी इनवैलिड वोट नहीं है। तो टोटल नंबर जो हो गए वो हो गए आपके 4000 वोट्स। A number is increased by 20% and then decreased by 20%, ठीक है। एक नंबर को आपने 20% बढ़ा दिया फिर 20% घटा दिया। तो आपसे पूछा ही गया था व्हाट इज द टोटल परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। तो टोटल परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज आपकी हो गई है 4%। Okay, next is a seller bought a radio set for rupees 350 and spent rupees 100 on its repair, ठीक है। 350 का खरीदा, उस पे 100 रुपए मरम्मत की लग गई, तो मान लो 450 की पड़ गया अभी तो। He earned a profit of 40% on selling the radio, फिर उसने खर्चा पानी करा के मेंटेनेंस करा के 450 ना 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 फिर उसने प्रॉफिट अर्न करा, हाँ फिर उसने वो बेच दिया और बेचने पे जो उसको प्रॉफिट मिला वो था 40% का। तो आपको ये पूछा गया था कि सेलिंग प्राइस क्या है रेडियो सेट की, मतलब कितने रुपए में उसने उसको बेचा। सो करेक्ट आंसर होगा आपका 630 रुपीज सेलिंग प्राइस। Okay, next we have the marked price of a fan is 20% more than its cost price. If the shopkeeper gives a 10% discount on the fan, what is the profit? ठीक है, यहाँ पे हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट निकल के आएगा आपका 8।
Okay, next is a China clay pot with a selling price of rupees 3,740 is given two successive discounts of 15% and 12%. What is its marked price? ठीक है, what is it marked price? Marked price फिर हो जाएगी उसकी 5,000 रुपए की. So 5,000 rupees would be the correct answer. Okay, next question. In a picture, pointing towards a man, a woman said that her grandfather's only son is the father of her brother. ठीक है, this is the kind of relationship that a woman said कि this is the relationship she is having with the person shown in the picture. तो आपको बताना ये था that how is that woman related to the man shown in the picture. ठीक है, क्या relationship है उस औरत का उस आदमी से. so the relationship is कि वो उसकी बहन है, sister का हुआ. ठीक है, so वो भाई बहन है. Okay, next आपको बताना था that if altered is written as WVIVGOZ in any specific code, तो जो related word है that is RELATED वो किस तरह से लिखा जाएगा उस particular order में. ठीक है, तो उस कोड में लिखा जाएगा वो WVGZOVI. So this would be that particular code जिसमें हम related को लिखेंगे सेम उसी तरह से जैसे हमने altered को लिखा था. नेक्स्ट गाइस अगेन सीरीज का एक क्वेश्चन था जिसमें आपको नेक्स्ट नंबर बताना था 4, 23, 60, 121. फिर आपको नेक्स्ट नंबर बताना था नेक्स्ट नंबर क्या होगा. तो गाइस नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज वुड बी 212. सो 212 आपका करेक्ट आंसर होगा. Okay, next है if the length and width of a rectangular field are increased, the area of the field increases by 50%, and if the length is increased by 20%, then by what percentage will the width be increased. ठीक है, जो उस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर फील्ड का हम लेंथ और विड्थ जो है वो बढ़ा रहे हैं, जिसमें जो एरिया है फील्ड का वो 50% से बढ़ा है. ठीक है, लंबाई जो है वो 20% से बढ़ गई है. तो आपको बताना ये था विड्थ कितने प्रतिशत बढ़ी है. तो गाइस विड्थ बढ़ी है आपकी 25%. ओके, इसी तरह से एक और सवाल देखिए. 3 इक्वल जग्स हैं, दे आर फिल्ड विद मिल्क एंड वाटर. ठीक है, उनमें पानी भी है, उनमें दूध भी है. जो रेशियो है मिल्क का वाटर के साथ वो हर एक जग में अलग अलग है. पहले में है 1:2, दूसरे में है 2:3 और तीसरे में है 3:4. ठीक है, अगर उन तीनों ही जग का जो कंटेंट है उन तीनों ही जग के कंटेंट को हम एक पर्टिकुलर बड़े से कंटेनर में डाल देते हैं, तो जो टोटल रेशियो होगा दूध का पानी के साथ अब कंटेनर में कितना होगा. ठीक है, ये आपको बताना था जब हमने तीनों ही जग का दूध और पानी सब कुछ मिला दिया और फिर एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया. अब आपको बताना ये है कि अब किस रेशियो में उसमें दूध है और पानी है. सो गाइस अब जो रेशियो है वो है आपका 122 रेशियो 193. सो 1:2 रेशियो 193 इज द करेक्ट आंसर. ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपको पूछा गया था दैट व्हाट डे ऑफ द वीक वाज जून 6 2002. सो गाइस 6 जून 2002 जो है वो आपका पड़ा था गुरुवार यानी कि थर्सडे. तो थर्सडे आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इसी तरह से आपको एक और सीरीज में देखना था कि CAT रेशो DDY. सो BIG का नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा. ठीक है, तो गाइज BIG का होगा आप देख सकते हैं CDBC. ठीक है, इसी तरह से A और D जिस हिसाब से लिंक्ड हैं तो I के बाद आ गया L, TYGL. ठीक है, सो CLL इज द करेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी का, टाइम एंड डिस्टेंस वाला वो जो चीज होता है. तो अ पर्सन वॉक्स 6 किलोमीटर्स ईस्ट, ओके, देन टर्न्स साउथ and walks 5 kilometers, then walks 5 kilometers south again. उसके बाद ही और शी जो भी है ये पर्सन उसके बाद वॉक कर रहा है 6 किलोमीटर्स ईस्ट की तरफ और फिर फाइनली
नॉर्थ की तरफ टर्न करता है और 10 किलोमीटर और चलता है, ठीक है। अब आपको बताना ये है, अब जहां से उसने शुरू करा था उससे अब वो कितनी दूरी पे आ चुका है, ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 13 किलोमीटर, बिकॉज 13 किलोमीटर इज द नंबर ऑफ द टोटल डिस्टेंस जिसमें उसने जहां से शुरू किया था, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अभी जहां वो उपस्थित है, खड़ा है, वहां तक का। तो 13 किलोमीटर आपका आंसर होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट इफ ऑल कॉन्सोनेंट्स बिफोर द वर्ड विट्रियस, ठीक है, एक वर्ड है VITREOUS, ठीक है। अगर सारे ही जो कॉन्सोनेंट्स हैं इस पर्टिकुलर वर्ड से, उसको हमने अरेंज कर दिया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद जितने भी वावल्स हैं, ठीक है, स्वर जो हैं उनको भी अरेंज कर दिया है हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, that what will be the second right letter from the second in the fourth पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आई करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगेन कोड वाला एक क्वेश्चन आया था। दैट इन अ कोड ड्रॉट, यानी कि DRAUGHT, जब वो सूखा पड़ जाता है जैसे हम ड्रॉट बोलते हैं, इज रिटन एज CQBHVHIU एंड कंसाइज एज इन CONCISE इज रिटन एज BNODJTE। तो आपको बताना ये है कि प्रॉब्लम जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा उसी सेम कोड में, ठीक है। तो गाइस, प्रॉब्लम यानी कि PROBLEM would be written as OQPCMFN, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अगेन एक सीरीज का क्वेश्चन है। अगेन अल्फा न्यूमेरिक है जिसमें अल्फाबेट्स भी हैं, न्यूमरल्स भी हैं। तो X5C, फिर U8F, फिर क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, फिर है O17L एंड L23O। ये बीच में जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स जब आप करेंगे आपको पता चलेगा यहाँ पर आने वाला जो नंबर और जो पर्टिकुलर है वो है R12I। Okay, next question. The clock is showing 3:15, ठीक है। What will be the angle between the hour and minute hands, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा कुछ 7.5 डिग्री जैसा, so 7.5। Okay, next question. If you start facing north from point P and walk successively 3 kilometers north, ठीक है, नॉर्थ की तरफ आ गए हम 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर हम आ गए ईस्ट की तरफ, 3 किलोमीटर हम आ गए साउथ की तरफ, और 6 किलोमीटर आ गए हम ईस्ट की तरफ फिर से। तो व्हाट विल बी योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस फ्रॉम पी। तो फाइनल जो आपका डिस्टेंस होगा वो होगा आपका 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, ठीक है, 10 किलोमीटर पूर्व। Okay, next question. 7 people are sitting around a round table facing the center from A to G, ठीक है, 7 लोग हैं A से लेके G तक जो उस राउंड टेबल को फेस करते हुए बैठे हैं। अगर जो B है, he is sitting in the third position to the right of A, and C जो है वो बैठा है between B and D, और E जो है वो बैठा है opposite A, then who is sitting immediately to the left of E, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट में E के जो बैठा है वो बंदा या बंदी है B, तो B आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। Okay, a square piece of paper is first folded along the vertical axis, ठीक है, पहले उसको vertical axis में fold कर दिया, and then along the horizontal axis, ठीक है। A small triangle is cut from its upper right corner somewhere here. Then how many triangles will be visible on the paper when it is fully opened, ठीक है, वो आपको बताना है। तो guys 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। Okay, next we have a cube has numbers from 1 to 6 written on each of its faces, ठीक है। एक क्यूब है जिसमें 1 से 6 लेके 6 तक के नंबर उसमें लिखे हुए हैं जैसे डाइस पे लिखे होते ही हैं। The sum of opposite faces is not constant
एंड इफ द नंबर 1 2 3 मीट एट वन कॉर्नर, ठीक है, एक ही कॉर्नर पे मान लो ऐसे 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 जो है ये आपके 1 2 3 मीट कर रहे हैं, एंड द नंबर 4 जो है वो ऑपोजिट है 2 के, देन विच नंबर विल बी ऑपोजिट टू 1? ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 6, 3 यहाँ, 5 यहाँ, ठीक है, सो 1 के ऑपोजिट आ गया 6. Okay, next question. A cube is painted red on all its faces and then cut into 27 smaller equal cubes. How many small cubes will have exactly two faces painted? ठीक है, ये आपको बताना है. इसका आपका करेक्ट आंसर होगा 12. Okay, next is vanilla, as in VANILLA, is related to bean, which is BEAN, just as ginger is related to, so इसका correct answer होगा आपका stem, जिसको हिंदी में हम तना बोलते हैं. So vanilla is related to the bean, just as ginger is related to the stem, क्योंकि जो terms आपको दिए गए हैं वो fruit जो plants के होते हैं उसका है, which is often used in culinary and aromatic context. Okay, next is which of the following two is not made from the product of consecutive prime numbers? यहाँ पे आपको जो बताना था वो नंबर आपका होगा 391, which is not made from the product of consecutive prime numbers. Okay, next is which of the following is similar to the relationship between lower and world? तो जिस तरह से आपका ये LOWER जो है वो WORLE से रिलेटेड है, उसी तरह से WORDS जो है वो ROSWD से रिलेटेड है. ठीक है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट वी हैव हेमलेट रिलेशनशिप जो विलेज के साथ है वो मेट्रोपोलिस की किसके साथ होगी? ठीक है, तो हेमलेट विलेज हो गया, तो मेट्रोपोलिस का रिलेशनशिप हो गया शहर के साथ, विच इज सिटी. ओके गाइस, दोज वर द क्वेश्चंस जो कि आज के पेपर में पूछे गए हैं. अब मैं आपको गुड अटेम्प्ट्स और एक्सपेक्टेड ट्रेंड थोड़ा सा बताना चाहूंगी, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड नाउ. ठीक है, अगर आपने पेपर दे दिया है तो अब आपको चाहिए कि आप पता करें कि भाई आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं. सो गाइस, अब बात करते हैं हम गुड अटेम्प्ट्स की, जो कि गुड अटेम्प्ट्स का जो रेंज है, जो कि आज का पेपर जितना मैंने सुना है, एनालाइज करा है, उसका रेंज हम अप्रॉक्स 70 to 85 क्वेश्चंस का लगा सकते हैं. इसके बीच 100% उसको माना जा सकता है, माना जा डेफिनेटली रहा है. अगर हम एक्चुअल डेटा के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं तो ठीक है, अगर हम उसको एडजस्ट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं 70 to 85 क्वेश्चंस का लेके चलिए. ठीक है, कंपटीशन जो रहा है वो मॉडरेट रहा है और उसकी संभावना आपको 100% यही रहेगी कि उसके जो कंपटीशन की संभावना है वो भी मॉडरेट ही रहने की है, और जो कट ऑफ है वो भी मॉडरेट रेंज में ही जा सकती है. ठीक है, सो ऑल इन ऑल दीज आर दोस थिंग्स जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर सीइंग द ट्रेंड की कलर के पेपर में और आज के पेपर में हमने जो देखा उसके हिसाब से. अब इम्पोर्टेंट टेक अवे आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो से क्या रहने वाला है और आज के इस एग्जाम के बाद क्या रहने वाला है. तो गाइस, इस एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे यही है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी है. अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रख ली तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी. अपने टाइम को मैनेज करके जरूर चले, बिकॉज अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा तो आपका पेपर छूट जाना है, आप कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे. इतना थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कैलकुलेटिव है तो डेफिनेटली आपको अपना स्पीड एंड एक्यूरेसी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए. वो नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस टाइम मैनेजमेंट इज डेफिनेटली इक्वल टू सक्सेस. सो दिस इज द फर्स्ट टेक अवे जो हमें आज के इस एग्जाम से देखने मिला है. सिर्फ रोट लर्निंग से काम नहीं चलेगा. ठीक है, रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा. आप चीजों को गहराई में समझें, उनको प्रैक्टिस करें, उनको एक्चुअल में उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तो फिर आपको काफी ज्यादा पेपर क्लियर करने में मदद मिलेगी. प्रैक्टिस करें, रिविजन करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर ये कर लिया तो एवरीथिंग विल बी इन योर कोर्ट. ठीक है गाइस, तो ये था हमारा बीपीएससी एईडीओ का आपका जो एग्जाम हुआ है आज, यानी कि 15 अप्रैल का. ठीक है, वो 14 अप्रैल का तो हम देख चुके हैं कल का. 15 अप्रैल का आज का जो पेपर हुआ है आपका, उसका डिटेल एग्जाम एनालिसिस.
आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए आपका पेपर कैसा गया, कौन सा सेक्शन आपको टफ लगा, कौन सा सेक्शन इजी लगा, कौन सा मॉडरेट लगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कर दें। उनका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा और जब वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिल जाएगा और आपसे दिया हुआ प्यार हमारे लिए लिटरली फ्यूल की तरह काम करता है टू कम अप विद सच इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल योर एग्जाम्स एंड ऑल योर रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।